युंगी और हमारे दी दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर हमारे दी बोलता है कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। तब युंगी ते का हाथ पकड़ लेता है और फिर हमारा ते वहीं पे रुक जाता है। युंगी कहता है कि ते तुम मेरे साथ रुक नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर हमारा ते उसे देखने लगता है। वो कहता है कि प्लीज तुम आज काम नहीं करो ना, मेरे पास रहो ना, आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर ते कहता है ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा काम पे। वो अपने आदमियों से कह देता है कि मैं आज काम पे नहीं जाऊँगा और मैं होगा तो मेरे पास ईमेल कर देना। वो फिर वो जो वहाँ पे एक पर्सन था वो वहाँ से चल जाता है। फिर हमारे युंगी हमारे ते को ही देखने लगता है। फिर ते कहते चलो मेरे साथ। फिर युंगी पूछते कहाँ पे? गार्डन एरिया में। ते कहता है दोनों फिर उठ के गार्डन एरिया दोनों ही चले जाते हैं। गार्डन एरिया में जाने के बाद फिर हमारा युंगी गार्डन एरिया देख रहा था। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था। हर अलग अलग तरीके के फ्लावर वहाँ पे उगे हुए थे और हमारा युंगी वाह सच में ये तो गार्डन कितना ब्यूटीफुल है। फिर हमारा ये पूछता है कि तुम्हें ये पसंद है? युंगी बोलती मुझे बहुत पसंद आए, इतने सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ पे मेरे के फ्लावर भी है। वो फिर फ्लावर को देखने लगा। सच में बहुत सुंदर है ये गार्डन एरिया, मैंने आज तक भी ऐसा देखा नहीं था। मैं अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टिमते हूँ पूछता है हमारा युंगी से। तभी वहाँ पे एक डॉग भागते हुए आता डॉग और हमारे जो युंगी था, युंगी के ऊपर वो चढ़ जाता है और युंगी मतलब अचानक से कोई आया और उसके ऊपर कूद गया तो वो हमारा युंगी गिर गया था और वो डॉग था वो युंगी को चाटने लगता है। युंगी देख रहा था। हमारा किमतियांग बोलता है यूटर्न यूटर्न हटो, युंगी से ऊपर से हटो बेबी, यूटर्न बेबी हटो। फिर यूटर्न होते जाते हैं। हमारा तेज कहता है यूटर्न ये क्या बिहेव कर रहे हो? तब युंगी को हमारा तेज उठाता है, तुम ठीक हो ना? युंगी बोलता है मैं ठीक हूँ, ये क्या तुम्हारा पेट है? फिर इम्तिहान बोलता हाँ ये मेरा पेट है, ये मेरा यूटर्न बेबी है। वाह सच में इतना क्यूट पपी है और कितना प्यारा भी तुमने नाम रखा यूटर्न। वाह सच में बहुत प्यारा है। मुझे लगा कि मैं यूटर्न को टच कर सकता हूँ, क्यों नहीं। फिर फिर हमारा देखी गोद में यूटर्न उसके गोद में थी। फिर हमारा यूंगी से उसके सिर को फहराने लगता सैलरी बहुत सॉफ्ट है। फिर यूटर्न को बोलता है जाओ तुम अपना जाके अपने डॉग हाउस में और जाओ खेलो कूदो। फिर वो डॉग वहां से चला जाता है। युंगी और हमारे जो थे वो जाके वहां जो सीट थी वहां पे बैठ जाता है। फिर युंगी शांत बैठा हुआ था और हमारा किम तेओंग भी शांत था। फिर हमारा किम तेओंग पूछता है क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे, जो एकदम शांत हो। फिर युंगी बोलता हाँ मुझे तुम्हें कहना है। फिर दी पूछता है क्या तुम्हें कहना है। फिर युंगी कहता है कि आई एम सॉरी किम तेओंग, मुझे माफ कर देना। फिर किम तेओंग पूछता है क्यों, किस लिए माफी मांग रहे हो? कि जो मैंने गलती करी है उस चीज की मैं माफी मांग रहा हूँ। और किम तेओंग मैं तुम्हें एक
सच बताना चाहता हूँ। फिर इम्तिहान पूछता है क्या? मैं क्या सच बताना है? तुम क्या मेरे बात पे भरोसा करोगे? फिर हमारा देव बोलता है हाँ, क्यों नहीं, तुम जो कहोगे तुम्हारे बात पे मैं भरोसा करता हूँ। फिर हमारा यूंगी कि मेरा रीबर्थ हुआ है। फिर हमारा किमत्यंग शांत था और बस आगे बढ़ता। फिर हमारा यूंगी बताने लगता है कि मेरा मतलब मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे अपने पास्ट लाइफ भी याद है और मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया असली में जिसने मेरी जान जो बचाया था वो तुम खुद थे किम थे हम। और मैं इसे समझ के मैं प्यार करता हूँ, सोच रहा था लूही मतलब लूही ये मेरी मतलब सेवियर है, उससे मैं प्यार करने लगे इसलिए मेरे सेवियर थे। मैं जिसे अपनी फैमिली इतने सालों से मानता आ रहा है वो असली में मेरी फैमिली ही नहीं है। और इतने साल से मुझे आज तक पता ही नहीं लगा कि मैं एकदम फेक फैमिली के साथ रह रहा हूँ और वो सब लोग मुझे खाली मारना चाहते थे सिर्फ मेरी मॉम की प्रॉपर्टी पाने के लिए। और जब आखिरी में मेरी जब डेथ हो गई थी तब मुझे बाद में पता चला कि वो सब मेरी फैमिली नहीं, वो सब फेक थे। बस जो मेरी मॉम ने जो मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उसे पाने के लिए वो लोग मुझे मारना चाहते थे, इसलिए वो लोग मुझे इतना प्यार करके पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। और जिसे मैंने प्यार समझा वो यूनजुन के गर्लफ्रेंड थे, बस मुझे फंसाने के लिए मेरे पास भेजा था कि वो मुझसे शादी कर ले फिर बाद में वो लोग मुझे मार दे और फिर जो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी वो सब कुछ उन लोगों के नाम हो गए। जब मेरी मर जाने के बाद तब तुम आए थे, तब तुमने जो मेरी फेक फैमिली थी तुमने उन लोगों को भी तुमने खत्म किया और आखिरी में तुमने खुद को भी मार लिया। तब उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि जो असली में मुझे प्यार करता था वो तुम थे, जिसे मैं ये समझ लिया था। और मैंने तुम्हें कितनी बार मैंने तुम्हें गलत कहा, तुम्हें कितना गलत फील कराया, मैं तुमने क्या क्या नहीं कहता था, तुम्हें मैंने मारा भी था, तुमने आज तक भी कभी भी मुझे उल्टी कभी कहा नहीं। मैं सोचता था कि तुम एक माफिया उन जैसे माफिया जैसे जो पर्सन का खाली यूज करके खाली फेंक देते, मुझे वैसे लगता था। तुम वैसे नहीं हो, तुमने से प्यार करते थे। फिर यूंगी के आंखों में आंसू थे। फिर हमारा किम त्योंग उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी इस बारे में सब याद है। फिर हमारा यूंगी शॉक रह जाता है, वो किम त्योंग को देखने लगता है कि क्या मतलब है। फिर किम त्योंग बताता है कि मेरा भी रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ कब? फिर हमारा देव उससे तुम्हारे कब हुआ था। फिर यूंगी बताता है जब दोनों के बीच में जब वो सब हुआ था उसी ही दिन मेरा रीबर्थ हुआ था। तभी तो तुम्हारा उस दिन बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया था। मुझे जब मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था तभी मेरे को अपनी पास्ट लाइफ की मतलब जो थी मेमोरी वो सब याद आ गई थी और मैं भी उसी टाइम पे ही रीबर्थ हुआ था। जब एक बार तुम रूम में बैठ के ये सब अपने फैमिली
के लिए रिवेंज का प्लान कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था। तो मैं अपने से ये कहने के लिए कहा कि वो तुम्हारी डिटेल्स लेके आए। तो उसी टाइम मैं अपने चेयर पे बैठ के काम कर रहा था तब मेरे को नींद आ गई थी। उसी टाइम मेरा rebirth हुआ था तो मुझे याद था और मैं इसी बात का तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब बताओ कि तुम्हारा भी rebirth हुआ है। फिर यूंगी बोलता कि ते प्लीज मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने अपने पास्ट में गलती करी उस चीज के लिए। फिर इम्तियान बोलता है कि इसमें कोई भी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तुम्हारी अब सब क्लियर हो चुका है। यूंगी बोलता हाँ मुझे क्लियर हो गया और मैं चाहता कि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। जो भी मेरी past में जो मैंने तुम्हें तकलीफ दी वो सारा दुख सिर्फ मिटा दो। फिर यूंगी हमारे कीमती के आके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर हमारा कीमती बोलता है कि क्या कर रहे हो बेबी बॉय। क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी जो कड़वी याद है मैं सब मिटाना चाहता हूँ। तब मेरी तुम हेल्प करो ना कि मैं सब अपनी पुरानी यादें सब मिटा दूं। फिर हमारा किम तेयोंग बोलता है कि किसने रोका है, मैं तो मेरा चाहता हूँ कि सारा तुम्हारा दर्द सब मैं मिटा दूं। फिर हमारा किम तेयोंग उसे पकड़ के अपने करीब खींचता है। हमारा यूंगी उसके ऊपर बैठा हुआ था। फिर हमारा किम तेयोंग उस होठों पे अपना होठ रखता है और उससे किस करने लगता है और हमारा यूंगी पे किस करने लगता है। फिर हमारा यूंगी अब उसका दोनों अपना हाथ हमारे ते के गर्दन में लपेट लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीपली ही दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे और हमारा यूंगी भी उसके किस में मेल्ट होता जा रहा था। तभी वहां पे एक लड़की की आवाज, तुम दोनों क्या कर रहे हो किम त्याओ। तब हमारा यूंगी अलग होता है और वो ते के ऊपर ही बैठा। वो फिर यूंगी देखने लगता है कि ये तो रोज है। फिर हमारा किम त्याओ अपने कोल्ड आइज से रोज वहां पे थी और फिर रोज बोलती है कि किम त्याओ ये क्या हरकतें कर रहे हो, तुम मेरे फियांसे होके तुम इस चीप से लड़के को कैसे कर सकते हो। हाँ मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। फिर हमारी किम त्योंग हमारी यूंगी उसके ऊपर से उतर जाता है। फिर हमारा किम त्योंग बोला, किसने बोला कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम मुझसे शादी करने वाले, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। कैसे ऐसे बिहेव कर, ये किस लड़के को किस कर रहे हो। फिर हमारा यूंगी को हमारा किम त्योंग अपने करीब खींचता है और कहता है कि ये ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं अपने यूंगी से शादी करने वाला हूँ। और तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने वाला। हरगिज नहीं, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा और मैं मान लूंगा कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा, बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात क्यों सुनूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में आने की। कैसे, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। ये तुम इसलिए ना मुझे जलाना चाहते हो, इस तुमने इस लड़की को अपने पास रखा है तो क्या तुम इसके लड़के के साथ इंजॉय करके क्या छोड़ देना चाहते हो। तुम लड़के, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाँ कि 3 मिलियन 5 मिलियन कितना चाहिए जल्दी बताओ और मेरी कीमतियों की लाइफ से तुम निकल जाओ। फिर यूंगी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो जाता है और जो रोज को देखने के बाद जो उसके अस्त में हुआ था वो सब याद था। जिस रोज की वजह से उसकी डेथ हुई थी और ये कराता रहा और उसके हस्बैंड भी करवाने वाली और कोई नहीं, खुद रोज थी। वो जाता है और रोज के कान पे जोर से स्लैप मारता है
फिर रोज चेहरा एकदम तेज हो गया था। और वो फिर यूं ही बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बार बार ये कहने की कि तुम्हारा है, तुम्हारा है, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। एक बार सुन लो, किम थोंग सिर्फ मेरा है, मे, मेरा यूंगी का हस्बैंड है, और मैं उसका होने वाला हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड पे तुमने आंख उठा के देखी ना, तो मैं तुम्हारी आंखें ना नोच लूंगा। और मैं किम थोंग के कितने लिए पागल हूँ। और चले जाओ मेरे मेरे हस्बैंड के मैंशन से। तुम यहाँ पे दिखी ना, जो मैं तेरा बाल पकड़ के ना नोच के उखाड़ के फेंक दूंगा। निकल जा मेरे घर से बाहर। हमारा गिनती हमारे यूनियन का ऐसा रूप देखने के बाद तो शॉक हो गया था। फिर रोज कहती है, "इंतेम, तुम इस लड़के को देख रहे हो, इतनी हिम्मत, वो कैसे मुझे मार सकता है, कैसे? वो मेरे होने वाला हस्बैंड है, मतलब मेरी वाइफ ही है। मेरी वाइफ ही के हक है कि तुम्हें मार सकते, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड को अपना कह रही हो, तुम वो है।" और गार्ड्स जल्दी से लड़की को पकड़ गए। और ये लड़की हमारे मिशन में आने सर, ये लड़की जबरदस्ती यहाँ पे घुसी है, हमने कितनी कोशिश करी, ठीक है, इसे आइंदा से घुसने भी नहीं देना। और फिर वो गार्ड्स ले जाते हैं और उसको ले जाके फेंक देते बाहर। फिर वो कहती कि मैं तुम्हें देखूंगी, तुमने मेरी किम त्योंग को लिया है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। किम त्योंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ रोज का। और मैं इस बारे में जाके किम त्योंग के मतलब को बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किम त्योंग की प्रॉपर्टी चाहिए। ना प्रॉपर्टी है किम त्योंग के पास, मैं उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे यूंगी मतलब हमारे किम त्योंग से, क्योंकि वो बहुत handsome और इतना हॉट हस्बैंड कहाँ से मिलेगा। फिर वो रोज वहां से चली जाती है। फिर हमारा किम त्योंग पूछता है, ओह माय बेबी बॉय, तुम्हारे अंदर ये इतनी पॉजेसिव नेचर कहाँ से आ गया? आज मुझे तुम्हारा ये वाला रूप देख के मुझे बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ। चलो अभी हमें बेडरूम में भी तुम्हारे साथ कुछ ले चलता हूँ। फिर हमारा किम त्योंग हमारी यूंगी के कान में बोलते हैं, किम यूंगी मेरी होने वाली वाइफी के साथ। फिर हमारा यूंगी बोलता है कि त्योंग, तुम एक नंबर का परवट हो, परवट हो सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय। शर्म इंसान, हटो मेरे, हटो दोनों, कहाँ जा रहे हो? फिर हमारा यूंगी को जाके हमारा त्योंग उठा लेता है, और उठाने के बाद वो अपने रूम में ले जाता है। फिर दोनों रूम में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मीठे मीठे रोने लगते हैं। और हमारा यूंगी चिल्लाता रहता है कि त्योंग तुम एक नंबर के पागल हो। मर के मिटाऊंगा बोलता, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे लिए बेंतेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हमारा यूंगी भी बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर टू किम त्योंग भी, आई टू यूंगी।